हाल ही में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि किसी भी दशा में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन न हो, राजस्व की क्षति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बांदा के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के आदेशों का कोई भी भय नहीं है। ताजा तस्वीरें बरियारी बालू खदान से सामने आई है, जहां प्रतिबंधित फोकलैंड मशीनें नदी की दिशा और दशा बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहां जलधारा में खनन किया जा रहा है, कुआंनुमा गड्ढे किए जा रहे हैं, जिससे जलीय जीवों की हत्या हो रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वहीं ग्रामीणों और उनके पशुओं को जान का खतरा भी बना रहता है। बीते सीजन में इसी खदान में एक युवक की जान भी चली गई थी। वहीं राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनिज अधिकारी बालू माफियाओं से मिली भगत कर अपना खजाना बढ़ा रहे हैं। इस खदान के मालिक संजीव गुप्ता हैं, जो विवादों में रहते हैं। इसी संजीव गुप्ता की मरौली खंड 5 बालू खदान भी है, जहां किसानों की फसल नष्ट कर दी गई है, जो अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पास आए थे खंड नंबर 5 से जो अवैध खनन हो रहा है जलधारा के बीच से। जब भी वहाँ छापे पड़ते हैं उसकी जानकारियाँ इन्हें पहले से हो जाती है। अच्छा। वो सारी मशीनें फोकलैंड अवैध मशीनें जो है जलधारा को चीरते हुए हमारे गांव में तो चटगन में खेत है जहाँ बोए हुए हैं, उन फसलों को नष्ट करते हुए जंगल में घुस जाती है। अच्छा। रात भर घुसी रहती है और सुबह 6-7 बजे और हाथ उठाओ। और जब वापस आती है तो फिर खेतों की फसलों को नष्ट करते हैं। अरे नष्ट करते हुए वापस फिर वहीं पहुंच। कितनी फसलें बर्बाद हुई आपकी? हमारे दर्जनों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। ये है कि 5 नंबर खदान से मरौली खदान 5 नंबर। हाँ। वहाँ से रात में मशीन भागी। हाँ। 12 बजे रात में आई। तो पता नहीं चला। हम गए पानी लगाने थे। मशीन निकली, ये बना दिया हम। तुम्हारी खेत थे? कौन है ये? किसने बर्बाद की आपकी फसल? 5 नंबर वाले खदान से आई। कौन है 5 नंबर खदान का मालिक? हाँ? खंड संख्या 5 में से और हमारे गांव साइड चटगन और पिपरी साइड मशीनें आती हैं रात में भाग के, जैसे छापा पड़ता है खदानों में तो गांव साइड मशीनें वहां से खदान से हटाते हैं। तो किसानों के हम लोगों के खेतों से होते हुए मशीन ले जाते हैं। हमारे खेत में लाही की फसल जो है खड़ी है, इतनी फसल हो गई है और वहां से निकाल दिए बड़ी बड़ी पोकलैंड पूरे 7-8 बीघे की सरसों की फसल पूरी नष्ट कर दी है इन लोगों ने, माफियाओं ने। आज किस तरह का मामला है? कहाँ आए हैं आप? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। आज हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के। बालू माफियाओं द्वारा किसानों की फसलें रौंदी जा रही, चौपट की जा रही है। अभी मरौली खंड संख्या 5 संजीव गुप्ता के द्वारा वहाँ पर ये संज्ञान में मामला आया, जब हमारे साथ किसान भी खड़े हैं कि उनकी फसलें नष्ट की गई हैं। जैसे वहां पर छापा मारने की भनक उनको लगी तो उन्होंने उस पार से इस पार चटगन की तरफ अपनी जितनी पोकलैंड मशीनें थी, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें, तो वहां से निकाल दी इस पार के लिए। किसानों की फसलों को रौंदते हुए जंगल की तरफ रात में गई। जब सुबह वहां से लौट करके आई तो किसानों ने उनका वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींचा, उनसे बात भी की। बात करने पर उन्हें गाली गलौज मिली और जान से मारने की धमकी दी गई। इन माफियाओं के द्वारा अगर हमारी फसलें नष्ट की जाएंगी तो किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जितनी भी और खदानें चल रही हैं और ये भी चल रही है तो केवल पानी, जहां पर पानी है, मेन पानी है, नदी की धारा से बालू निकाल करके नदी की धारा के छलनी किया जा रहा है। वहां पर धाराएं नीचे जा रही हैं और वहां पर प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा वहां पर खदानें में खुदाई चल रही है। अभी आपकी बरियारी भी चल रही है, अभी आपके मरौली चल रही है और ये पथरी हो गई। कई खदानें हैं कि जहां पर नियमों को ताक में रख करके पूरी निकासी चलाई जा रही है। ये हमारे बलराम तिवारी जी आए हैं आप जी, माफियाओं के द्वारा किसानों के फसलें बर्बाद करने के संबंध में जी जी, और उन्होंने अपनी जो शिकायत करी है उसकी जांच करा के। जी सर कौन है ये बालू माफिया? ये तो अभी उन्होंने बताया, जो उन्होंने बालू माफिया ही बताया, तो वही दिखाते कौन है बालू। किस खदान का मामला है सर? खंड संख्या 5 मरौली। जी, संजीव गुप्ता है। संजीव गुप्ता है कोई? सर बता रहे हैं कुछ नाम?
संजीव गुप्ता है वो। आप बता रहे हैं कोई संजीव गुप्ता जी। ठीक, थैंक यू। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अवैध ओवरलोड पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांदा मरौली खंड 5 के संजीव गुप्ता द्वारा अवैध खनन जोरों पर किया जा रहा है। इनके हाथ इतने लंबे हैं कि इनके खदान में जब कार्रवाई करने जाते हैं अधिकारी तो ये अपनी सारी मशीनें नदी के उस पार भिजवा देते हैं, जिसमें किसानों की हजारों बीघा खेती बर्बाद हुई है, लाखों का बीज बर्बाद हुआ है। हालांकि किसानों ने आज इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की है। किसान यूनियन के बलराम तिवारी ने इस बात को कहते हुए कहा है कि अगर किसानों को मुआवजा न दिया गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अनवर रजा, SNI न्यूज़ के लिए बांदा।